आज के क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। चार्ज के इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? किसी भी चीज के इक्विलिब्रियम का अर्थ है कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाना। अगर किसी भी चीज पे नेट फोर्स आपका जीरो हो जा रहा है तो आप मान कर चलिए कि वह चीज इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स बराबर जीरो। अब यहाँ सवाल उठता है कि चार्जेस इक्विलिब्रियम में कब होंगे, क्या कंडीशन है जिस पे हर साल क्वेश्चंस आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। उससे पहले हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के होते हैं। इसको समझने के लिए एक स्ट्रक्चर की मदद हम लेते हैं। वो स्ट्रक्चर इस तरह का है। इस स्ट्रक्चर पे 3 लोकेशंस है, 1 नंबर लोकेशन, 2 नंबर लोकेशन, 3 नंबर लोकेशंस। 1 नंबर लोकेशंस पे हमने बॉल गेंद रख दिया, 2 नंबर लोकेशंस पे भी गेंद रख दिया, 3 नंबर लोकेशंस पे भी गेंद रख दिया। अभी सारे के सारे गेंद स्थिर हैं, अर्थात सभी गेंद्स पे नेट फोर्स जीरो है। सभी गेंद इक्विलिब्रियम में कहे जाएंगे। अब पहले वाले गेंद को आप डिस्टर्ब कीजिए, या तो इधर धक्का मार दीजिए या तो इधर धक्का मार दीजिए। तो ये इधर धक्का दीजिएगा तो इधर गिर जाएगा, इधर धक्का दीजिएगा तो इधर गिर जाएगा। क्या ये गेंद फिर से 1 नंबर लोकेशन पे आएगा? नहीं आएगा। यानी इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने पे ये अपने वास्तविक स्थिति लोकेशंस को हमेशा के लिए डिस्टर्ब कर देगा। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन इसका इक्विलिब्रियम कैसा है भाई? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसी तरह 2 नंबर लोकेशंस के बॉल को आप कितना ही डिस्टर्ब कर दीजिए, ये हमेशा के लिए डिस्टर्ब होगा, अपना लोकेशन कर देगा डिस्टर्ब, या घूम फिर के वहीं चला आएगा, घूम फिर के यहीं चला आएगा। अगर इधर धक्का मारिएगा, इधर आके फिर इधर आके ऐसे स्थिर हो जाएगा, या इधर से धक्का मारिए तो फिर घूमते घूमते स्थिर हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरे नंबर लोकेशंस पे इधर धक्का मीजिएगा, आगे जाके डुगुर के रुक जाएगा, इधर धक्का मीजिएगा, आगे जाके डुगुर के रुक जाएगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अभी आप सबको समझ में आ गया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल क्या है और न्यूट्रल क्या है। ये भी पूछा जाता है आपसे, कौन सा स्टेबल में है कौन सा अनस्टेबल में है। तो ध्यान दें। अब हम चार्जेस की इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इसमें केस नंबर 1 हमको क्या पढ़ना है कि जब आपका सिस्टम में दो पॉजिटिव चार्ज हो, दो पॉजिटिव अगर चार्ज है सिस्टम में, तब क्या होगा। देखिए यहाँ ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। अब देखिए, अगर इन दोनों चार्ज को हम पकड़ के रखे हैं तब तो ठीक है, दोनों चार्ज सेम है, पॉजिटिव है, एक दूसरे पे रिपल्सन का फोर्स लगा रहा है, पकड़ के रखे हैं तब तक ठीक है। जैसे अपना पकड़ छोड़ेंगे, दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर भाग जाएगी, यानी कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, अनस्टेबिलिटी है यहाँ पे। सवाल ये है, क्या इन दोनों चार्ज को हम इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं क्या? तो जवाब है हाँ,
किसी अन्य तीसरे चार्ज की उपस्थिति इन दो चार्जेस को स्टेबल इक्विलिब्रियम में ला सकती है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ला सकती है। तो वो तीसरा चार्ज कहाँ रखना होगा, कैसा रखना होगा? यहाँ दो प्रश्न आ रहे हैं कि सिस्टम में दो पॉजिटिव चार्ज है, तो तीसरा पॉजिटिव चार्ज रखें कि निगेटिव चार्ज रखें, किधर रखें, बीच में रखें, लेफ्ट रखें, राइट रखें, कहाँ रखने पे ये सिस्टम चार्ज का इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ राइट में हम रखते हैं, मान लीजिए Q3 चार्ज हमने रखा, ये पॉजिटिव चार्ज रखा, Q2 से x दूरी हो गया इसका, तो Q1 से इसका दूरी कितना होगा, r प्लस x। अब देखिए तीसरे चार्ज के आने के कारण यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, ये जरा पता लगाया जाए। तो इसको पता लगाने के लिए हर चार्ज पे आपको फोर्स देखना होगा किधर लग रहा है। जैसे Q3 चार्ज का चुनाव ले लें, आप कर लें। Q3 चार्ज पर Q2 चार्ज भी फोर्स लगा रहा है, Q1 चार्ज भी फोर्स लगा रहा है। Q2 चार्ज कौन सा फोर्स लगा रहा है, रिपल्सन का, 3 पे लगा है 2 के द्वारा। Q1 चार्ज क्या कर रहा है 3 को, ये भी रिपल कर रहा है भाई, 3 पे लगा है 1 के द्वारा। तो Q3 पे ये भी लगा दिया फोर्स, ये भी लगा दिया, देख लिया हमने। अब जरा Q2 पे ध्यान दीजिए, Q2 चार्ज पे कौन फोर्स लगाएगा, इसको छोड़ के जो भी हैं सब लगाएंगे। 1 वाला क्या करेगा, इसको ढकेलेगा, ये देखिए 2 पे लगा है 1 के द्वारा। 3 वाला क्या करेगा, इसको ढकेलेगा, ये देखिए 2 पे लगा है 3 के द्वारा। उसी प्रकार Q1 चार्ज पे क्या होगा भाई, Q1 चार्ज को Q2 चार्ज ढकेल देगा, ये देखिए 1 पे लगा है 2 के द्वारा। 3 वाला चार्ज क्या करेगा भाई, ये भी इसको ढकेल देगा, ये देखिए 1 पे लगा है 3 के द्वारा। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ 3 और 1 पे जो फोर्सेस लगे हैं उनकी दिशा सेम है। ये दोनों फोर्स कभी भी मिलकर जीरो नहीं हो सकते, ये दोनों फोर्स कभी मिलकर जीरो नहीं हो सकते हैं। दो फोर्स मिलकर जीरो कब होते हैं, जब उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो और उनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर हो। तो यहाँ एक ही चार्ज Q2 है जिसपे ये फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही चार्ज है जिसपे फोर्स अपोजिट में लग रहा है और वह चार्ज है Q2। बाकी अन्य चार्जेस पे फोर्स सेम दिशा में लग रहा है। अब Q1 और Q3 पे सेम दिशा में फोर्स लग रहा है, तो वो तो कभी जीरो कर नहीं सकते हैं। यानी कि यहाँ का जो सिस्टम है आपका, वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है भाई, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि चार्ज का सिस्टम जो है तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब उस सिस्टम में मौजूद प्रत्येक चार्ज पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, तभी आपका चार्ज जो होगा, सिस्टम जो होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ एक पे तो होने की संभावना है, लेकिन अन्य दो पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये चार्ज का सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में है ही नहीं
तो फिर अनस्टेबल और स्टेबल और न्यूट्रल देखना ही बेकार है। इक्विलिब्रियम में पहले हो जाए तब तो देखेंगे कि स्टेबल में है कि अनस्टेबल में है। तो ठीक है भाई, तो तीसरा चार्ज हमने यहाँ रखा राइट में, तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आया। कहीं मान लीजिए तीसरा चार्ज को लेफ्ट में रख दे तो कहीं इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो ये तीसरा चार्ज हमने इस साइड रख दिया, तीसरा पॉजिटिव चार्ज। अब देख लेते हैं भाई, हाँ, इनके बीच r दूरी था ही, इनके बीच x दूरी है ही। तो 2 पे किधर किधर फोर्स लगेगा? तो 2 पे 2 को छोड़ के 1 भी लगाएगा और 3 भी लगाएगा। तो 2 पे 1 किधर लगेगा भाई? रिपल्सन का, ये देखिए 2 पे लगा है 1 के द्वारा। 3 क्या करेगा 2 को? ये भी ढकेलेगा, 2 पे लगा है 3 के द्वारा। 1 पे देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। तो 1 पर 2 रिपल्सन का फोर्स लगा रहा है, यानी 1 को ढकेल देगा। ये देखिए 1 पे लग रहा है 2 के द्वारा। उसी तरह 3 वाला चार्ज 1 को क्या करेगा? ढकेल देगा, यानी 1 पे लगा है 3 के द्वारा। अब 3 पे क्या हो रहा है जरा ये भी देख लीजिए। 3 वाले चार्ज को 1 वाला चार्ज क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। ये देखिए 3 पे लगाया है 1 के द्वारा। और 2 वाला चार्ज क्या करेगा? 3 को वो भी ढकेलेगा, यानी कि 3 पे लगा है 2 के द्वारा। तो यहाँ भी देखिए बच्चों, एक ही चार्ज पे नेट फोर्स 0 होने की संभावना है, और वह चार्ज कौन सा है? Q1 है। बाकी Q3 पे नेवर कभी नहीं हो सकता है फोर्स 0। Q2 पे भी कभी नहीं हो सकता है फोर्स 0। यानी यहाँ भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में दूर दूर तक नहीं है। चार्ज का सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी कहाएगा जब उस सिस्टम में मौजूद प्रत्येक चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो जाए। तो अगर सिस्टम में 2 पॉजिटिव चार्ज है और तीसरा पॉजिटिव चार्ज चाहे हम लेफ्ट में रखें चाहे हम राइट में रखें, तो भी हमारा इक्विलिब्रियम में सिस्टम नहीं आएगा। तो कोई कह सकता है कि सर न लेफ्ट में रखिए न राइट में रखिए, आप क्या कीजिए, बीच में रख दीजिए। चलिए भाई, हमने बीच में रख दिया, यहाँ रख दिया, x दूरी पे रख दिया यहाँ। अब देख लेते हैं। अब Q2 पे देखिए, Q2 चार्ज को Q3 रिपल कर रहा है, यहाँ 2 पे लगा है 3 के द्वारा। Q1 चार्ज भी Q2 को क्या कर रहा है जी? रिपल कर रहा है, 2 पे लगा 1 के द्वारा। Q1 पे देख लीजिए क्या हो रहा है। Q1 चार्ज को Q3 रिपल कर रहा है भाई, सेम चार्ज है, 1 पे लगा है 3 के द्वारा। और 1 वाले चार्ज को 2 वाला चार्ज क्या कर रहा है? यह भी रिपल कर रहा है। अब बचा सिस्टम में 3 नंबर चार्ज। इस पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो 3 नंबर चार्ज वाले को 1 नंबर क्या कर रहा है भाई? ढकेल रहा है। ये देखिए 3 पे लगा 1 के द्वारा। 2 नंबर क्या कर रहा है? 3 को यह भी ढकेल रहा है। ये देखिए 3 पे लगा है 2 के द्वारा। तो यहाँ बात बताओ बच्चों, तीनों चार्ज में एक ही चार्ज ऐसा है जिसपे नेट फोर्स 0 होने की संभावना है, वो है Q3, क्योंकि इस पे फोर्स अपोजिट है। और वो भी अगर इनका मैग्नीट्यूड और इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा तब नेट फोर्स इसी पे सिर्फ 0 होगा। इस पे कभी नहीं हो सकता है और इस पे भी कभी नहीं हो सकता है। मतलब ये भी सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में नहीं।
तो आपने कंक्लूजन क्या सीखा यहाँ पे? कंक्लूजन यह सीखा हमने कि अगर सिस्टम में दो चार्जेस हों, सिस्टम में आपका दो चार्जेस हो बाबू, और उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम तीसरा चार्ज अगर पॉजिटिव लाते हैं तो वह चार्ज का सिस्टम कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, चाहे आप वो तीसरा पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में रखें, राइट में रखें या दोनों चार्ज के बीच में रखें। तो क्या करें भाई फिर हम? तो अब निगेटिव चार्ज को रख कर देख लेते हैं हम। ये देखिए हमने निगेटिव चार्ज यहाँ रख दिया। देखते हैं सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखिए प्रत्येक चार्ज पे देख लेते हैं फोर्स का क्या पोजीशन है। तो Q3 चार्ज को Q2 क्या कर रहा है जी? अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट चार्जेस हैं। तो Q3 चार्ज को छोड़ के बाकी चार्ज क्या कर रहा है यह देखना है। तो Q2 वाला चार्ज इसको खींच रहा है, यानी कि ये फोर्स लगा है 3 पे 2 के द्वारा। Q1 चार्ज क्या कर रहा है भाई? ये भी इसको खींच रहा है, यानी 3 पे लगा 1 के द्वारा। यानी Q3 चार्ज पे नेट फोर्स 0 दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अभी ही हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम अनइक्विलिब्रियम में आ गया, लेकिन लर्निंग प्रोसेस में है तो देख लेते हैं, सीख लेते हैं। Q1 पे क्या कर रहा है? तो Q2 चार्ज Q1 को क्या करेगा जी? ढकेलेगा। ये देखिए 1 पे लगा 2 के द्वारा। Q3 चार्ज Q1 को क्या करेगा? खींचेगा। 1 पे लगा 3 के द्वारा। इस पे नेट फोर्स 0 होने की संभावना है। यदि F12 और F13 का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तब Q2 पे क्या हो रहा है जी? Q2 चार्ज को माइनस Q3 चार्ज क्या कर रहा है जी? अट्रैक्ट कर रहा है। 2 पे लगा है 3 के द्वारा, तो 2 पे लगा दिया 3 के द्वारा। अब 1 इसको क्या कर रहा है जी? 1 इसको ढकेल रहा है। ये देखिए 2 पे लगा है 1 के द्वारा। तो यहाँ इस पे भी नेट फोर्स 0 होने का कोई गुंजाइश नहीं है, इस पे भी नहीं गुंजाइश है, इस पे गुंजाइश है। सिस्टम में अगर एक भी ऐसा चार्ज है जिस पे नेट फोर्स 0 ना हो तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब राइट में रखे थे तो नहीं आया सिस्टम इक्विलिब्रियम में, क्या पता अगर लेफ्ट में रख दे तो कहीं आ जाए। देख लेते हैं भाई। तो 1 पे क्या होगा देख लीजिए, ये 2 पे क्या होगा देख लीजिए। 1 वाला क्या करेगा? इसको ढकेलेगा। 3 वाला क्या करेगा? इसको खींचेगा। अच्छा 1 पे क्या हो रहा है जी? तो 1 वाले चार्ज को Q3 क्या करेगा? खींचेगा। 2 वाला चार्ज Q1 को क्या करेगा भाई? ढकेलेगा। यहाँ देखिए नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आया, फेल हो गया यहीं पे। ऐसे 3 पे भी देख लेते हैं। 3 को 1 वाला क्या करेगा भाई? खींचेगा, और 2 वाला भी क्या करेगा भाई? खींचेगा। यानी दो पॉजिटिव चार्ज के सिस्टम में तीसरा चार्ज अगर निगेटिव आप रख रहे हैं लेफ्ट में या राइट में, तो भी सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में आने की गुंजाइश नहीं है। अब एक और लोकेशन बचा है आपका, बीच में रख दीजिए आप। बीच में निगेटिव चार्ज रख कर देखिए तो देख लेते हैं भाई। Q2 को Q3 क्या करेगा? खींचेगा। Q1 क्या करेगा? ढकेलेगा। Q3 माइनस चार्ज को क्या करेगा भाई? Q1 और Q2। 1 वाला क्या करेगा बोलो? 1 वाला इसको खींचेगा। 2 वाला क्या करेगा? इसको खींचेगा। 1 को ये 2 नंबर और 3 नंबर क्या करेंगे? तो 1 को 3 नंबर वाला भी खींचेगा, 2 नंबर वाला इसको ढकेलेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ देखिए यही एक ऐसा केस है बच्चों जिसमें आप देख रहे हैं
कि सभी उपस्थित चार्जेस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, यानी यहाँ नेट फोर्स 0 होने की संभावना है। अपोजिट है, सब चार्जेस पे नेट फोर्स 0 होने की संभावना है। अब हमको क्या देख लेना है कि इस पे जो दोनों फोर्स लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है कि नहीं। तो डायरेक्शन तो अपोजिट है, ये समझ में आ गया, अच्छी बात है। और ये कब आ रहा है, जब दो पॉजिटिव चार्ज के बीच हम तीसरा निगेटिव चार्ज रख रहे हैं तब आ रहा है। लेकिन अब इन सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, हर चार्ज के पे लगे दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर कब होगा, तो इसका निर्धारण क्या करेगा कि ये थर्ड चार्ज हमने किस लोकेशन पे रखा है। ये लोकेशन निर्धारित करेगा कि प्रत्येक चार्ज पे जो दो अपोजिट फोर्स लगा है वो एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो इसका अभी हम डेरिवेशन देखेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन बना के आपको दे देगा कि सिस्टम में दो पॉजिटिव चार्ज है, तीसरा चार्ज बताइए किधर रखें और कैसा रखें कि सभी चार्जेस का सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फिर आपसे पूछेगा बताइए यह इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल। तो इसको डेरिवेशन कर रहे हैं। ये देखिए Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ये दो चार्ज का सिस्टम है और सेम चार्ज है, पॉजिटिव है। अब तीसरा कौन सा चार्ज रखना है, कहाँ रखना है, ये अभी तक के डिस्कशन से आपको पता चल गया, ताकि इक्विलिब्रियम में आने की गुंजाइश हो। और क्या पता चला कि तीसरा किस नेचर का चार्ज होना चाहिए, निगेटिव, और वो दोनों के बीच में रखेंगे तभी कंडीशन हो सकता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब कहाँ रखना है यही प्रश्न है। तो मान लीजिए हमने Q2 से कितने दूरी पे रखा, x दूरी पे, और दोनों चार्ज के बीच का दूरी कितना है, r। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि Q2 चार्ज से कितने दूरी पे रखने पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा, या Q1 से कितने दूरी पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। तो 1 और 2 के बीच बाबू r डिस्टेंस है, 3 और 2 के बीच x डिस्टेंस है। तो 1 और 3 के बीच कितना हो जाएगा जी डिस्टेंस, देखो r में से x घटा दीजिए भाई, ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब यहाँ देखिए सब पे फोर्स की दिशा निकाल लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। तो Q2 को Q1 क्या करेगा, ढकेलेगा, यानी F2 पे लगा है 1 के द्वारा। 3 क्या करेगा जी, इसको खींचेगा और इसको लिखेंगे 2 पे लगा है 3 के द्वारा। अब इन दोनों फोर्सेस का मान भी आप लिख लें। जैसे F21 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फटाफट बताइए। 2 1, 2 पे लगा है 1 के द्वारा, 2 पे लगा है 1 के द्वारा। तो कूलम का कांस्टेंट Q2 इंटू Q1 और 2 और 1 के बीच का दूरी r प्लस x का होल स्क्वायर। उसी तरह आपका F23 कितना हो जाएगा जी, कूलम कांस्टेंट 2 और 2 पे लगा है 3 के द्वारा, तो Q2 इंटू Q3 भागा डिस्टेंस का स्क्वायर। ये देखिए मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसलिए माइनस प्लस में फंसना नहीं है ना, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। अब 1 पे देख लीजिए बाबू, 1 पे Q3 किधर लगा रहा है, अट्रैक्शन का 1 पे लगा है 3 के द्वारा। 2 वाला क्या कर रहा है भाई, ढकेल रहा है, 1 पे लगा है 2 के द्वारा। इसका भी मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, F12 का मैग्नीट्यूड के Q1 इंटू Q2 है ना, और इनके बीच का दूरी r प्लस x का होल स्क्वायर। उसी तरह F13 का मान बताइए, 1 और 3 के बीच लग रहा है, तो कूलम कांस्टेंट Q1 चार्ज Q3 चार्ज 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस r माइनस
एक्स का होल स्क्वायर। अब एक आखिरी चार्ज बचा बच्चों Q3। तो Q3 पे देखिए क्या हो रहा है, 3 वाले चार्ज को Q2 चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है। ये देखिए F3 पे लगा 2 के द्वारा, और 3 वाले चार्ज को 1 वाला भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये देखिए 3 पे लगा 1 के द्वारा। अब इन दोनों का भी मान निकाल लीजिए। 3 1 का K Q3 इंटू Q1, और 3 और 1 के बीच का डिस्टेंस R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 3 2 का निकाल लीजिए। K 3 पे लगा है 2 के द्वारा, तो Q3 यहाँ माइनस नहीं रखना है क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड से मतलब है बच्चों, डायरेक्शन तो ऑलरेडी दिखा दिए। Q3 इंटू Q2, और 3 और 2 के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से निकाल लेना है। कंडीशन आपको पता है कि दो चार्ज का सिस्टम अगर पॉजिटिव वाला हो तो तीसरा निगेटिव चार्ज रखना होगा, वो भी लेफ्ट और राइट नहीं रखना होगा, दोनों चार्ज के बीच में रखना होगा। और डायरेक्शंस दिखा दीजिए, फोर्स का नामकरण कर दीजिए, और फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। अब क्या करना है जरा देखिए। अब आपको एक लाइन खाली लिखना है, सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम लिख देना है। सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, ये F21 बराबर होना चाहिए F23 के, या F12 बराबर होना चाहिए F13 के, और F31 बराबर होना चाहिए F32 के। अगर ये तीनों फोर्स का पेयर, यानी ये पेयर एक दूसरे के बराबर है, ये पेयर एक दूसरे के बराबर है, ये पेयर एक दूसरे के बराबर है, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखिए, कभी कभी आपको क्वेश्चन में पहले ही कह देगा कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब आपको समझ जाना है कि भैया इस सब पेयर आपस में बराबर है, सब का मैग्नीट्यूड इन दोनों का बराबर है, इन दोनों का बराबर है, इन दोनों का बराबर है। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मान दे देगा दोनों चार्ज का, आर का, और आपसे पूछ देगा भाई एक्स का मान निकालिए। वो क्वेश्चन बनाते समय आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हमने देखा कि कैसे डेरिवेशन होगा, दो पॉजिटिव चार्ज होगा, और तीसरा किस तरह का चार्ज रखना होगा ताकि वो दो पॉजिटिव चार्ज तीसरे चार्ज के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, और फोर्स को कैसे बैलेंस करना है, मैग्नीट्यूड को कैसे बराबर करना है इक्विलिब्रियम के लिए। तो ये हमने देखा केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 हम देखेंगे कि अगर सिस्टम में दो निगेटिव चार्ज हो तब कैसे करना है काम। तो केस नंबर 2 देखिए बाबू, when system having two negative charge। अब देखिए, जैसे यहाँ पे मान लीजिए Q1 चार्ज है और यहाँ माइनस Q2 चार्ज, और आपसे पूछ रहा है बताइए थर्ड चार्ज कैसा और कहाँ रखना होगा कि ये दोनों चार्ज का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए बाबू। तो रख के देखिए, यहाँ रख के देखिए पॉजिटिव चार्ज रख दिया, और सब पे फोर्स देखते जाइए। Q2 क्या करेगा जी, Q3 को खींचेगा, Q1 क्या करेगा भाई, ढकेलेगा। Q1 पे देख लीजिए, Q1 को Q2 क्या करेगा, खींचेगा, Q3 क्या करेगा भाई, ढकेलेगा।
Q2 को बाकी दोनों चार्ज क्या करेंगे, Q2 को Q1 क्या करेगा, खींचेगा, और Q3 भी क्या करेगा, खींचेगा। यानी यहाँ हमारा इक्विलिब्रियम का फुलफिल हो रहा है बच्चों कंडीशन, क्योंकि यहाँ हर एक चार्ज पे फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है, यानी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अगर हम निगेटिव रख दिए होते तब देख लीजिए क्या हो रहा है। तो इस चार्ज को Q2 क्या करता, ढकेलता, और ये क्या करता, अट्रैक्ट। इस चार्ज को Q3 चार्ज क्या करता, ढकेलता, और ये चार्ज क्या करता, खींचता। इस चार्ज को ये निगेटिव चार्ज क्या करता, खींचता। इस चार्ज को ये निगेटिव चार्ज क्या करता, खींचता। मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ फोर्स दिक्कत कर रहा है 1 नंबर और 2 नंबर पे। यही माइनस चार्ज इधर रख के देख लीजिए, पॉजिटिव चार्ज इधर रख के देख लीजिए, पॉजिटिव इधर रख के देख लीजिए। तो Q3 चार्ज को Q1 क्या करेगा, ढकेलेगा, ये क्या करेगा, खींचेगा। चलिए भाई यहाँ 0 होने की संभावना है। 1 वाले चार्ज को 3 वाला क्या करेगा, ढकेलेगा, ये वाला क्या करेगा, खींचेगा। यहाँ संभावना बिल्कुल नहीं है। यहाँ देख लीजिए, माइनस चार्ज को ये क्या करेगा, खींचेगा, ये क्या करेगा भाई, खींचेगा। यहाँ भी संभावना नहीं है, मतलब ये सिस्टम भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। माइनस चार्ज भी इधर रख के देख लीजिए आप, तो इस चार्ज को Q1 क्या करेगा, खींचेगा, ये क्या करेगा भाई, ढकेलेगा। इक्विलिब्रियम में हो सकता है क्योंकि फोर्स अपोजिट है। Q1 चार्ज को ये क्या करेगा, खींचेगा, ये क्या करेगा भाई, खींचेगा। यहाँ भी हो सकता है। इस चार्ज को ये वाला क्या करेगा, खींचेगा, और ये वाला क्या करेगा, रिपल करेगा। मतलब यहाँ भी फोर्स अपोजिट है, और इन सभी फोर्स से इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो क्या सीखा आपने कि अगर सिस्टम में एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, यहाँ ये लेवल हमने गलत दे दिया। व्हेन सिस्टम हैविंग, निगेटिव नहीं होगा, 2 डिफरेंट चार्ज, यानी प्लस माइनस। तो अगर प्लस माइनस चार्ज है तो इक्विलिब्रियम में कब कब होगा, या तो पॉजिटिव वाला चार्ज निगेटिव के बगल में रख दीजिए, या तो निगेटिव वाला चार्ज पॉजिटिव के बगल में रख दीजिए। तो ये दोनों केस बाबू आपको याद रखना चाहिए। अगर सिस्टम में 2 पॉजिटिव चार्ज है तो थर्ड चार्ज कहाँ रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में आएगा, दोनों चार्ज के बीच में। और कैसा रखेंगे, निगेटिव। अगर सिस्टम में 2 डिफरेंट चार्ज है, यानी एक प्लस और माइनस, तो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में कब कब आएगा, जब पॉजिटिव चार्ज रखेंगे निगेटिव वाले के नज़दीक, या निगेटिव चार्ज रखेंगे पॉजिटिव वाले के नज़दीक, तब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसका भी डेरिवेशन आप देख लीजिए जरा। ये Q1 चार्ज है, ये माइनस Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो आपको कहाँ रखना है भाई, पॉजिटिव चार्ज रखना है निगेटिव वाले के नज़दीक। कितने दूरी पे रख दिया, X। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लोकेशन हमने पता कर लिया। अब कब आएगा, जब फोर्स बराबर होगा। तो फोर्स का पहले मान निकाल लेते हैं। माइनस Q3 को माइनस Q2 ढकेलेगा, यानी 3 पे लगा 2 के द्वारा। Q1 क्या करेगा जी, माइनस, ये भले Q1 क्या करेगा, इसको
ये रिपल किया और ये पॉजिटिव चार्ज Q1 क्या किया जी, ये भी रिपल किया। कुछ लग रहा है गड़बड़ हो गया। यहाँ ये अट्रैक्ट किया, ये रिपल किया, ठीक तो है भाई। ये माइनस चार्ज है, तो माइनस वाला चार्ज क्या करेगा Q3 पॉजिटिव चार्ज को, ये फिर से देखते हैं। यहाँ देखिए Q1 माइनस Q2 और Q3, इनके बीच का डिस्टेंस हमने R कर लिया भाई। और इनके बीच का डिस्टेंस हमने x कर लिया। तो ये निगेटिव वाला चार्ज इसको क्या करेगा भाई, खींचेगा। F3 पे लगा है 2 के द्वारा, और ये बेचारा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको ढकेलेगा 3 पे लगा है 1 के द्वारा। अब इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, यानी कि F32 बराबर होगा F31 के। तो F32 का मान कितना होगा जी, 3 और 2 के बीच लगने वाले फोर्स का K Q3 इंटू Q2, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और 3-1 का मान 3 और 1 के बीच लगने वाला K Q3 इंटू Q1 R प्लस X। तो X का मान हमको चुन के ऐसा रखना है कि ये मैग्नीट्यूड दोनों बराबर आ जाएंगे, तो सिस्टम हमारा किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। उसी तरह यहाँ देखिए Q2 चार्ज को Q3 क्या करेगा जी, खींचेगा 2 पे लगा 3 के द्वारा। Q1 चार्ज भी क्या करेगा भाई, खींचेगा 2 पे लगा 1 के द्वारा। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब आएगा भाई, यहाँ देखिए ध्यान से, जब आपका F21 बराबर हो जाएगा F23 के। तो F21 का मान K 2 और 1 के बीच लगा है बच्चों, तो Q2 इंटू Q1 और 2-1 के बीच डिस्टेंस R स्क्वायर। उसी तरह F23 का मान K Q2 इंटू Q3, ये देखिए 2 और 3, डिस्टेंस है X का स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन हमको मिल गया। तीसरा देखिए बाबू, Q1 को माइनस Q2 क्या करेगा, खींचेगा 1 पे लगा है 2 के द्वारा, और 3 वाला क्या करेगा जी, ढकेलेगा 1 पे लगा है 3 के द्वारा। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए F13 बराबर होना चाहिए F12 के, यानी कि K Q1 Q3 1-3 के बीच डिस्टेंस देख लीजिए 1 और 3, यानी R प्लस X का होल स्क्वायर, और 1-2 के बीच फोर्स K 1 और 2 के बीच का Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस आपको डेरिवेशन में मिल गए, ठीक है। तो अब एक कंडीशन इक्विलिब्रिया का हमने अचीव कर लिया भाई। क्या किया, जब निगेटिव चार्ज के नज़दीक पॉजिटिव रखे थे, अब पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक निगेटिव वाला रख दीजिए आप, तब भी इक्विलिब्रियम में आया था। मान लीजिए x दूरी पे हमने रख दिया, ये वाला डिस्टेंस r है, तो इस पे देखिए इस निगेटिव चार्ज को ये वाला पॉजिटिव खींचेगा 1-2 पे लगा है 1 के द्वारा, इस निगेटिव चार्ज को यह निगेटिव चार्ज रिपल करेगा, यानी 2 पे लगा है 3 के द्वारा। और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब F21 बराबर हो F23 के। F21 का मान कितना होगा बच्चों, K
Q2 इंटू Q1 और 2 और 1 के बीच का डिस्टेंस r² बराबर 2 3 के बीच Q2 इंटू Q3 r प्लस x का होल स्क्वायर। उसी तरह यहाँ देखिए जरा 1 पे क्या करेगा जी, ये अट्रैक्ट करेगा, 1 पे लगा है 3 के द्वारा, और 2 वाला इसको क्या करेगा जी, खींचेगा, 1 पे लगा है 2 के द्वारा। और सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब वो F13 का मैग्नीट्यूड F12 के बराबर हो, यानी K Q1 Q3 1 और 3 के बीच, 1 और 3 के बीच x डिस्टेंस, और 1 2 का कितना हो जाएगा, K Q1 इंटू Q2 बाई 1 और 2 r²। अब एक तीसरा फोर्स और है 3 पे, तो 3 को 1 वाला क्या करेगा, खींचेगा, 3 पे लगा 1 के द्वारा, 2 वाला क्या करेगा जी, रिपल करेगा, 3 पे लगा 2 के द्वारा। और इक्विलिब्रियम के लिए 3 2 बराबर होना चाहिए F31 के, यानी K Q3 इंटू Q2, 3 और 2 के बीच डिस्टेंस r प्लस x का होल स्क्वायर बराबर K Q3 इंटू Q1, 3 और 1 का बीच x का स्क्वायर। तो अभी ऊपर देखने में आपको क्या पता चला कि सिस्टम में अगर 2 डिफरेंट चार्ज हो तो पॉजिटिव वाला चार्ज अगर निगेटिव के पास रख रहे हैं बच्चों, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने की संभावना है। और यदि निगेटिव चार्ज रख रहे हैं पॉजिटिव वाले के नज़दीक, तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने की संभावना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, है ना। ये दोनों ही कंडीशन गलत है, या दोनों में से कोई एक गलत है, या दोनों सही है। इसका जवाब आप बड़े आराम से और ध्यान देकर सीखें कि क्या दोनों इक्विलिब्रियम अचीव वाकई में कर रहा है, या दोनों में से कोई एक स्थिति वाकई में इक्विलिब्रियम को अचीव कर रहा है, या दोनों स्थिति इक्विलिब्रियम को अचीव कर रहा है। कर रहा है तो क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। इसका जवाब हम अगले लेक्चर में आपको देंगे।